और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री से चर्चा हुई, पहलगाम आतंकी हमले पर यह चर्चा हुई है। अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए, समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्री की बात हुई है और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी जो दुनिया है वो एक साथ खड़ी है। अमेरिकी विदेश मंत्री से चर्चा के बाद सोशल अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी, जो चर्चा में अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले पर बातचीत हुई है और उसमें यह कहा गया कि अपराधियों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाना चाहिए, कटघरे में उन्हें लाया जाना चाहिए, समर्थकों को भी कटघरे में लाया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोकल सपोर्ट बिना समर्थक के अंदर घुस नहीं सकते। कोई भी अगर अवैध तरीके से घुस रहा है तो उसे अपनी ही सरजमी से उसे सपोर्ट मिल रहा है। तो जो समर्थक हैं और जो आतंकवादी हैं उन सभी को कटघरे में लाना चाहिए। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की। रूबियो ने इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सहयोग के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए मारे गए लोगों के प्रति दुख जाहिर किया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने साथ में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी बात की और पहलगाम आतंकी हमले पर फटकार लगाई। इस दौरान रूबियो ने शहबाज शरीफ को पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने की भी नसीहत दी है। और सीधे मुंबई से आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, जियो वर्ल्ड सेंटर की। मुंबई से देखिए वेब्स समिट की लाइव तस्वीरें। का स्वरूप ही बदल गया। अब पूरे देश ने खुले दिल से इसे मान्यता दी है। अब ये सिर्फ एक आयोजन का न होकर पूरे देश का उत्सव बन गया है। इसी तरह वेव्स भी है। वेव्स क्रिएटिव वर्ल्ड में, फिल्म में, म्यूजिक में, एनिमेशन में, गेमिंग में भारत के कोने कोने में जो टैलेंट है उसे एक प्लेटफॉर्म पर देगा तो दुनिया भी इसे अवश्य सराहेगी। साथियों, कंटेंट क्रिएशन में भारत की एक और विशेषता आपकी बहुत मदद करने वाली है। हम आनो भद्रः कर्तवो यंतु विश्वतः के विचार को मानने वाले हैं। इसका मतलब है चारों दिशाओं से हमारे पास शुभ विचार आए। ये हमारी सिविलाइजेशनल ओपननेस का प्रमाण है। इसी भाव के साथ पारसी यहां आए और आज भी पारसी कम्युनिटी बहुत गर्व के साथ भारत में थ्राइव कर रही है। यहां जूज आए और भारत के बनकर रह गए। दुनिया में हर समाज, हर देश की अपनी अपनी सिद्धियां हैं। इस आयोजन में यहां इतने सारे देशों के मंत्रीगण हैं, प्रतिनिधि हैं। उन देशों की अपनी सफलताएं हैं। दुनिया भर के विचारों को, आर्ट को वेलकम करना, उनको सम्मान देना, ये हमारे कल्चर की ताकत है। इसलिए हम मिलकर हर कल्चर की अलग अलग देशों की उपलब्धियों से जुड़ा बेहतरीन कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये ग्लोबल कनेक्ट के हमारे विजन को भी मजबूती देगा। साथियों, मैं आज दुनिया के लोगों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत के बाहर के जो क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग हैं उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जब भारत से जुड़ेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि पाकिस्तान में भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया तो भारत ने भी पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और अब
पाकिस्तान के विमान पूरब में जाने के लिए चीन का चक्कर लगा रहे हैं। जाहिर है भारत के एयर स्पेस स्ट्राइक से पाकिस्तान की एयरलाइन की कमर टूटनी तय है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान पर एयर स्पेस स्ट्राइक। जल प्रहार के बाद वायु प्रहार। एक के बाद एक भारत की स्ट्राइक। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए अपने एयर स्पेस को पाकिस्तान की उड़ानों के लिए बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया, उससे भारत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन पाकिस्तान को पूरब में जाने के लिए भारत के एयर स्पेस की सख्त जरूरत है। लेकिन अब उसको ये सहूलियत नहीं मिलने वाली और उस पर एयर स्पेस वाली स्ट्राइक से उसका तगड़ा नुकसान होने वाला है। भारत के ऊपर पाकिस्तान एयरलाइन की उड़ान बंद। पाकिस्तान के प्राइवेट जेट भी नहीं भर सकेंगे उड़ान। पाकिस्तानी मिलिट्री के विमानों को भी इजाजत नहीं। पीआईए के लीज पर लिए विमानों पर भी लगाई गई पाबंदी। पाकिस्तान के लिए भारतीय एयर स्पेस पूरी तरह बंद। अब पाकिस्तान के विमानों को कहीं भी उड़ान भरना होगा तो उसे पूरे चीन का चक्कर लगाना होगा और ये भी संभावना है कि उन्हें चीन में उतरना भी पड़े ताकि आगे के सफर के लिए वो ईंधन भरवा सके। जाहिर है भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला एक और फैसला लिया है। इसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कुआलालंपुर जाने वाली दो रूट्स पीके 8945 और पीके 8989 पर पड़ा है। पहले ये फ्लाइट्स लाहौर से भारत होते हुए कुआलालंपुर जाती थी, जिससे दूरी कम और वक्त बचता था। लेकिन भारत के एयर स्पेस बंद करने के बाद अब इन्हें चीन होते हुए जाना पड़ रहा है। इस नए रास्ते से 3 घंटे ज्यादा समय लग रहा है। कल से ही ये फ्लाइट्स नए रास्ते पर उड़ान भर रही हैं। जैसे को तैसा की नीति पर चलते हुए भारत ने साफ कर दिया है कि जवाब अब सिर्फ जमीन से नहीं आसमान से भी मिलेगा। भारत एक ही जगह से नहीं पाकिस्तान को हर जगह से तोड़ रहा है। कभी डिजिटल स्ट्राइक, कभी वाटर स्ट्राइक, कभी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, कभी इकोनॉमिक स्ट्राइक और अब एयर स्पेस स्ट्राइक। वही पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद करके खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और उसे लाखों करोड़ डॉलर की चपत लगने लगी है। पाकिस्तान को भारतीय विमानों से मिलने वाली ओवर फ्लाइट फीस का अब नुकसान उठाना पड़ेगा। एक बोइंग 737 के लिए औसतन $580 और बड़े विमानों के लिए इससे भी ज्यादा फीस पाकिस्तान को मिलती थी। जानकारों के मुताबिक हर दिन करीब 2 से 2.4 लाख डॉलर की चपत पाकिस्तान को लग सकती है। लैंडिंग, पार्किंग और अन्य शुल्क जोड़ लें तो कुल नुकसान $3.5 लाख तक पहुंच सकता है। इससे पहले पुलवामा हमले के बाद भी पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद किया था और उस दौरान उसे करीब $100 मिलियन का घाटा उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार उसे दोहरी मार पड़ने वाली है।